नाउ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ व्हाट, फॉरवर्ड चार्ज, अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के हिसाब से याद रखना, अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व भी किया है, एक बार और देख लो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अब सेम, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट, ठीक है। एग्जाम में आपको ये 2018 की जगह पे क्या रहेगा, 20, हाँ ये सब 20 रहेगा, लाइक दैट 20, और 19 की जगह पे 21 रहेगा। तो ईयर का हम लोग चेंज कर लेंगे, बाकी इधर ईयर से मतलब नहीं है, मेन डेट है, डेट, डेट पे फोकस करना है, क्योंकि डेट के बेसिस पे ही आपको टाइम ऑफ सप्लाई लेना है, ठीक है। तो चलो, और पूरा रूल बताया मैंने, आ जाओ क्वेश्चन लिख कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला है सीरियल नंबर 1, सिंपल क्वेश्चन है, देखो 16 जुलाई है, 16 जुलाई डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या अपना 19 जुलाई, 16 जुलाई डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 19 जुलाई। रूल पता ही है सबको कि सप्लाई ऑफ सर्विस जब भी किया है उस दिन से लेके 30 दिन तक, आने वाले 30 दिनों तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। तो 16 जुलाई है और ये 19 जुलाई, 30 दिन के अंदर इशू हुआ है ना, हुआ है कि नहीं इशू, बस। तो अगर 30 दिन के अंदर इशू हुआ है इनवॉइस, तो क्या लेना है अपने को, डेट ऑफ इनवॉइस ही, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस रहेगा, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ही लेना है, बराबर है। फिर इसको डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को किससे कंपेयर करो, डेट ऑफ पेमेंट से, डेट ऑफ पेमेंट से कंपेयर करो, और दोनों में से देखो कौन सा अर्लियर है, whichever is earlier, whichever is earlier means 19 जुलाई, 19 जुलाई विल बी द अर्लियर, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा आपका 19 जुलाई, बस ऐसे ही करते जाना है आपको। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं, कैसे दिखाना है एग्जाम में अपने को, सी। तो डिटरमाइन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज अंडर सेक्शन व्हाट 13 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। नंबर, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आ गया कॉलम, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, और इधर मैंने आपको समझाने के लिए पूरा रूल लिख दिया शॉर्टकट में, मतलब दिखा दिया इधर। टाइम ऑफ सप्लाई, अगर इनवॉइस इशूड हुआ है विद इन 30 डेज तो क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और इनवॉइस अगर बियॉन्ड 30 डेज है तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो 30 दिन के अंदर इशू हुआ तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस लेना है, उसको किससे कंपेयर करो, डेट ऑफ पेमेंट से, दोनों में से जो अर्लियर डेट होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, तो नंबर 1, चलो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या दिया था इधर, 16 जुलाई है, 19 जुलाई, 16 जुलाई, अभी ये मैं ईयर चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे रहेगा, 16 जुलाई है, फिर 19 जुलाई था ना, फिर 24 जुलाई, ठीक है, 16, 19 और 24, बराबर। चलो अब देखो बेटा, बताओ मुझे, देखो आपका सी एवरीवन क्या दिया बेटा, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या था 16 जुलाई, सप्लाई ऑफ सर्विस का डेट है 16 जुलाई, इनवॉइस इशू किया है विद इन 30 डेज, क्या इनवॉइस इश्यूड हुआ है क्या विद इन 30 डेज, 16 जुलाई से 19 जुलाई, यस 30 डेज के अंदर है, ठीक है। तो अपने को ये डेट लेना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ही कंसिडर करना है, ठीक है। और फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को डेट ऑफ पेमेंट से कंसिडर करो, मतलब डेट ऑफ पेमेंट से कंपेयर करो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट से कंपेयर करो विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों में से पहला कौन सा डेट है, 19 जुलाई, तो 19 जुलाई आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, 19 जुलाई 2020, दैट्स इट, हो गया, बराबर, दैट विल बी व्हाट योर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सिंपल, क्लियर, मालूम पड़ गया, ओके। और डेट ऑफ पेमेंट में भी क्या बोला था मैंने, एक रूल बताया था, डेट ऑफ पेमेंट में भी क्या होता है, बुक एंट्री और बैंक एंट्री विच एवर इज अर्लियर, तो फिलहाल इधर बुक एंट्री बैंक एंट्री करके दिया नहीं है, तो एक ही डेट है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, बराबर। चलो
सेकेंड नंबर, आ जाओ सेकेंड। सी सेकेंड में क्या दिया आपने को, 6 है, क्या बड़ा 6 और 17 देखो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है 6 और इनवॉइस इशू का डेट है 17 तो 30 के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है क्या? इज इट इशूड विद इन 30 और नॉट? 6 है और इधर 17 को इशू हुआ है इनवॉइस। 30 के अंदर इशू किधर हुआ है? 30 के बाहर है, 30 के बियॉन्ड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा डेट लेना पड़ेगा अपने को? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं कंसिडर करोगे, फिर अपने को इधर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस की जगह पे क्या लेना पड़ेगा? डेट ऑफ इनवॉइस की जगह पे डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का डेट लेना है। कौन सा डेट लेना है बेटा? डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, बिकॉज इनवॉइस इशूड बियॉन्ड 30 जब इनवॉइस इशू होगा बियॉन्ड 30 तो आपको क्या लेना है? डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, बराबर है। तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ही आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या हो जाएगा बेटा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, क्योंकि 30 के बाद इनवॉइस इशू किया ना, 30 के बाद किया तो इनवॉइस इशू का डेट नहीं लेना इधर। फिर डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ही आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बन जाएगा। तो ये 6 और इसको कंपेयर करो किससे? 18 से। दोनों में से जो अर्लियर रहेगा वो डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो चलो 6 है, 17 है, दिखा देते हैं। 6 2020, 17 2020 और फिर क्या था भाई? 17 और 18 देखो ईयर खाली अपडेट किया मैंने, बाकी कुछ नहीं। वैसे भी ईयर का कोई इधर लेना देना है नहीं, मेन डेट पे ध्यान देना बेटा अपने को। ओके चलो डन, आ जाओ। अब देखो सिंपल क्या बोला मैंने, इनवॉइस देख रहे हो आप, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है आपका 6 इनवॉइस इशू किया आपने 17 मतलब 30 के बाद इशू किया। तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ही आपका क्या बन जाएगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। फिर इसको कंपेयर करने का किससे? डेट ऑफ पेमेंट से। तो कौन सा अर्लियर है? 6 तो 6 आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। दैट्स इट, बराबर। चलो नाउ डन, आ जाओ थर्ड देखते हैं। थर्ड में डेट है 4 दिसंबर, 3 दिसंबर और 6 नवंबर, सॉरी 6 जैन। फोर्थ दिसंबर 2020, 3 दिसंबर 2020 और 6 जैन 2021। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन में? 4, 3 और 6 जैन। यस, जनवरी आया तो 2021 हो गया। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल सा फंडा बेटा, आ जाओ। सप्लाई ऑफ सर्विस कभी किया आपने 4 दिसंबर पे। सप्लाई ऑफ सर्विस आपका क्या है बेटा? 4 दिसंबर है और इनवॉइस इशू किया है क्या विद इन 30 डेज? 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है ना यार? 30 डेज के अंदर क्या, उसके भी पहले इशू हो गया। जिस दिन सप्लाई किया सर्विस, जिस दिन सर्विस सप्लाई हुआ है उसके पहले ही इशू हो गया। तो ये तो 30 डेज के अंदर है ही ना, कॉमन सी बात है यार। 30 डेज के अंदर क्या, वो रूल के भी पहले है। सप्लाई ऑफ सर्विस के पहले इनवॉइस इशू कर दिया तो नॉर्मल सी बात है। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ही रहेगा, मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा आपका? डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस हो गया और इसको कंपेयर करो किससे? डेट ऑफ पेमेंट से। विच एवर इज अर्लियर, कौन सा अर्लियर है? 3 दिसंबर। दैट्स इट, 3 दिसंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी क्या है अपना? 10 ऑफ जैन, 10 ऑफ फैब और 15 फैब। 10 जैन,
10th Jan 2021, 10th Feb 2021 और क्या था 15th of Feb 2021। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का समय है, इसलिए इधर 18-19 है, जब ही आया था तभी तो हमने अपडेट किया। आपको जब एग्जाम में आएगा तो इधर ईयर 18-19 नहीं 20 रहेगा, 2020-21 ऐसा रहेगा। ठीक है, चलो ये हो गया अपना डन। जनवरी, फरवरी और इधर भी 15 फरवरी। अब इधर देखना जरा, अब बेटा ध्यान देना, इसी में सब थोड़ा कंफ्यूज जाते लोग। 10 जनवरी है, सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है अपना 10 जनवरी, 10 जनवरी को सप्लाई किया सर्विसेज को, और आपने इनवॉइस इशू किया है 10 फरवरी को, तो ये इनवॉइस विद इन 30 डेज इशू हुआ है क्या? 30 डेज के अंदर इशू हुआ है क्या इनवॉइस? नहीं हुआ है। क्यों? अरे भाई जनवरी में 31 डेज होता है, जैन में 31 डेज होता है, बराबर है, और 10 को आपने सर्विस दिया है, फिर 10 के बाद से कितना दिन बचा जैन का? 21 डेज, 21 डेज बचा, और ये फरवरी का 10 दिन, तो ये 31st डे हो गया, 31st डे, समझा कि नहीं? तो 30 दिन के अंदर हुआ क्या इशू? विद इन 30 डेज हुआ? नहीं हुआ, ये 31st डे चला गया ना, बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? 31st डे चला गया, मतलब 30 दिन के अंदर इशू नहीं हुआ है, बराबर है। इनवॉइस इश्यूड विद इन 30 डेज नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में आपको क्या लेना पड़ेगा? ऐसे केस में आपको डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या लोगे आप? ये डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब इनवॉइस, सिंपल सा फंड है ना, जब इनवॉइस इशू नहीं हुआ है विद इन 30 डेज तो आप क्या लेते हो? डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को ही डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कंसिडर करते हो, दैट्स इट। फिर इसको कंपेयर करोगे किससे? डेट ऑफ पेमेंट से। तो कौन सा अर्लियर है? 10th जैन, तो 10 जैन विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, खत्म, फिनिश। तो इधर ही लोग थोड़ा गलती करते हैं, तो याद रखना, क्योंकि वो 10 जैन 10 फेब लिया, अरे वाह एक महीना है मतलब 30 दिन होगा, ये ले लिया, फिर गलत हो जाएगा। फिर काउंट करने का 30 डेज बोला है लॉ ने, तो 30 डेज होना चाहिए, दैट्स इट, 31 डेज नहीं। फिर वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रिवर्स चार्ज की बात नहीं कर रहे इधर। चलो फिर लास्ट में क्या बोल रहा है? 16 फैब है, 28 फैब और 18 फैब। नाउ सी व्हाट इज गिवन हियर। ठीक है, 16 फैब है, फिर ये 28 फैब है, 16 और 28। सप्लाई ऑफ सर्विस कभी किया है 16 फैब को, इनवॉइस इशू हुआ है क्या? देखो सप्लाई ऑफ सर्विस 16 फैब है, तो इनवॉइस इशूड हुआ है क्या विद इन 30 डेज? 28 फैब मतलब यस 30 डेज के अंदर इशू हुआ है, तो आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा? सेम डेट ऑफ इनवॉइस ही डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। डेट ऑफ इनवॉइस विल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब इसको कंपेयर कर लो किससे? डेट ऑफ पेमेंट से। तो कौन सा अर्लियर है? डेट ऑफ पेमेंट से कंपेयर करो, किस कौन सा अर्लियर है? डेट ऑफ पेमेंट, देखो डेट ऑफ पेमेंट वाला डेट अर्लियर है, तो वही आपका 18 फरवरी 2021 ये हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब ये डेट और ये डेट में कंपेयर करो, कौन सा अर्लियर है? यस 18 फैब अर्लियर है, तो वही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, खत्म, फिनिश, दैट्स इट। समझा? ये हो गया अपना इधर सम, फिनिश, डन, बराबर है। तो ये याद रखना बेटा। अच्छा और एक चीज मैं बता देता हूं आपको, एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखना, सी, हाँ ये देखो, ये एक रूल याद रखो कि अगर इन केस चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेस में, दैट इज सीईआरटी, अभी देखो 3 डेट्स होती है मेन, इशू ऑफ इनवॉइस का, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का। अब क्या होता है, टैक्स रेट अगर चेंज हो गया तो कितने डीलर्स लोग को, सप्लायर लोग को ये लगता है कि कौन सा टैक्स भरना चाहिए, पुराना वाला कि नया वाला। तो याद रखो इशुएंस ऑफ इनवॉइस, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, अगर तीनों में से कोई भी दो इवेंट, कोई भी दो इवेंट बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स अभी चेंज हुआ है उसके पहले हुआ है, तो ओल्ड रेट ऑफ टैक्स से, ओल्ड रेट ऑफ टैक्स आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर दो इवेंट, ये तीनों में से कोई भी दो इवेंट जो नया रेट आया तभी हुआ,
मींस इफ एनी ऑफ टू इवेंट्स डन आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो न्यू रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से आपको टैक्स भरना है, दैट्स इट। तो ये नॉर्मल केस है, याद रखने का थियरी के लिए, बराबर है। तो ऊपर तीनों में से दो इवेंट कोई भी, इफ एनी ऑफ टू इवेंट डन बिफोर